चलिए साथियों, फिर से मैं एक बार सभी को जो है विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमको अपने जीवन में भी लागू करना है कि ये एक खेल है जो शायद हमने बचपन में खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे। शतरंज का खेल होता है जिसमें बहुत सारी आठ जो है गिट्टियां रहती हैं। हम कह सकते हैं आठ चीजों से हम लोग खेलते हैं। तो वो कैसे जीवन में हम लोग अप्लाई करके अपने जीवन को नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बदला जा सकता है, तो उससे भी कंपेयर करके भी हम सीख सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दुनिया की हर चीज सिखा रही है, चाहे वो खेलने वाला चेस हो, चाहे कैरम हो, चाहे बैडमिंटन हो। हमारा नजरिया कैसा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अधिक समय नहीं लेंगे, सीधे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड के माध्यम से हम लोग इस खेल में अपने जीवन के खेल को शामिल करके बदलेंगे। स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाती है। तो आज 8 तरह के पासे जो है चेस के खेल में होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी और स्क्रीन पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी शतरंज की तरह जो है एक खेल है। और निश्चित रूप से जो है खेल खेल में हम लोग जो है अपने जीवन को बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस चेस, कैसे जो है चेस का जो हम लोगों ने खेल खेला हुआ है, कैसे हम लोग जो है इससे बदलाव को ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक एक स्लाइड से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 6 नेटवर्क मार्केटिंग लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम 6 चेस पीसेज। यानी चेस के 6 जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, पीसेज होते हैं, उनसे कैसे हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। एक एक चीज को हम लोग जानेंगे, जिसमें से पहली चीज आपने अगर खेला है तो जानते होंगे, प्यादा होता है, प्योन। यानी आपने कभी प्यादे को, जब मैं खेलता था तो इस खेल का एक रूल है कि प्यादा जो है एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन साथियों, ये एक कदम आगे बढ़ता है, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, कभी पीछे नहीं लौटता है। तो इससे मुझे बहुत बढ़िया एक सबक मिला कि अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, अभी आपने शुरुआत की हुई है, 5% के लेवल पर हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस प्यादे की तरह हैं। इससे हमको एक चीज सीखनी, जीवन में हमको एक कदम आगे ही बढ़ाना है, कभी भी वापसी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप इस खेल में इस चीज को समझ जाएंगे दोस्तों, भाई कभी होकर जो है वो काम करना शुरू कर दीजिए। कब आओगे? निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद है कीप सोइंग मोर प्लान्स कंसिस्टेंसली। यानी कहने का मतलब है कि हमको शुरुआत में क्या करना है कि जब भी हम प्लान दिखाते हैं, 3 से 5 प्लान हमको डेली दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। और इसमें कभी भी कोई हमको बेईमानी नहीं करनी है, कभी जो है झूठ नहीं करना है। अपने आप में हम ईमानदार रहें कि कम से कम जो है 3 प्लान हम डेली शो करें, उस प्यादे की तरह शुरुआत में, कि वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है तो मैं भी एक कदम लोगों की तरफ बढ़ूंगा। और जो चीजें 7 काम या 7 गलतियां यहां पर बताई गई हैं, उसको कभी मैं जीवन में नहीं करूंगा, गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, और 7 काम को प्रतिदिन करेंगे। एक एक प्यादे की तरह एक एक कदम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, और देखिए आप जीवन में बहुत तेजी से रन करने लगेंगे, आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। और दूसरा जो आपने इसमें पीस देखा होगा, अगर आपने खेला है, हाथी होता है जिसको रूक कहते हैं। ये या तो सीधा चलता है या फिर हॉरिजेंटल चलता है। यानी ये तो सीधा सीधा वर्टिकल जाता है या फिर हॉरिजेंटल जाता है, ये कभी तिरछा नहीं चलता है। यानी हाथी से हमको ये सीखने की जरूरत है, या तो हम सीधी तरफ चलेंगे या फिर जो है हॉरिजेंटल चलेंगे। इसका एक मतलब है
सिस्टमेटिक, देखिए इसका एक सिस्टम है दोस्तों, इसको हम कहीं भी नहीं लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा या तो सीधे ही हम इसको चलते हैं, या फिर जो है दाएं साइड चलते हैं, या फिर बाएं साइड, जितनी दूर ले जाना चाहे उतनी दूर ले जा सकते हैं। लेकिन इसका एक फर्ज है कि ये एक सिस्टमेटिक काम करता है, एक सिस्टम के तहत काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप समझ लीजिए कि आप जिस तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों, सिस्टम के साथ हमको काम करना है। वेस्टीज ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिस दिन हम उस सिस्टम को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है, तो हमको सिस्टम को जरूर फॉलो करना है। और मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में 1000 दिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और इस बीच आप ना लाभ देखिए, ना अपनी प्रसिद्धि देखिए, ना देखिए कि आपका कोई नाम लेता है कि नहीं लेता है। बिना नाम, कोई पूछे या ना पूछे आपसे, अगर आप इसको 1000 दिन दे सकते हैं, तब जो है आप उतरिएगा इस सिस्टम में। अगर आप जो है ये कमिटमेंट कर सकते हैं सिस्टम का कि मैं 1000 दिन लाभ हानि को नहीं देखूंगा, परिश्रम को नहीं देखूंगा, 1000 दिन के बाद मैं ये फैसला करूंगा कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 1-2 हफ्तों का काम नहीं है, ये 1-2 महीने का काम नहीं है साथियों। आप इसको 3 से 5 साल दे दीजिए, और जो भी आज आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, ये सिस्टम आपको वो सारी चीजें देने की ताकत रखता है। क्योंकि कहा भी गया है, लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू क्लोज मोर सेल्स। जैसे देखिए, हाथी से हमको ये सीखने को मिलता है कि ये 2 डायरेक्शन में चलता है। यानी आपको 2 प्रश्न पूछने हैं व्यक्ति से कि सर आप जो है चेक के माध्यम से पेमेंट करेंगे या फिर जो है कैश देंगे। आप जो है अभी जो है मुझसे सामान को लेना पसंद करेंगे या डीएलसीपी पे जाकर आप सामान को लेना पड़ेंगे। इस तरह के 2 ऑप्शन व्यक्ति को दीजिए पॉजिटिव, कि सर आज शाम को 7 बजे हम लोग मिल सकते हैं या सुबह 10 बजे। तो 2 ऑप्शन जिस दिन हम लोग व्यक्ति को देना सीख जाते हैं, वो एक ऑप्शन को चूज करेगा, किसी भी ऑप्शन को चुनेगा वो, तो फायदा आपको दोनों ही चीजों से होगा, दोनों ही क्वेश्चन से होगा। और तीसरी चीज क्या है? ऊंट। सभी लोग जानते हैं इसको बिशप कहते हैं। तो इसकी भी दोस्तों एक खासियत है कि ये तिरछा चलता है। तो तिरछा आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हैं, ये चलता ही चलता है। क्योंकि इसका जो गुण है वो है इनकॉम्परेबल, यानी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि ये एक अद्भुत क्वालिटी है। आप किसी व्यक्ति में कुछ गुण होता है, किसी व्यक्ति में कुछ गुण होता है। तो साथियों मैं फिर एक चीज कहता हूं कि आप अपनी तुलना किसी से ना कीजिए। परम पिता परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग काबिलियत है। तो हमको सबसे पहले जब हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं, 20 व्यक्तियों को 50 व्यक्तियों को प्लान दिखाते हैं, तब हमको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्वालिटी कौन सी है। और जिस दिन आप अपनी क्वालिटी को जान जाएंगे, इस बिजनेस में आप उड़ना शुरू कर देंगे। तो जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागिए, क्योंकि ये बढ़ती बढ़ती नहीं है। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास कीजिए, वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागिए। एक दिन कमाई ऑटोमेटिक आपका पीछा करती हुई आपके पीछे आ जाएगी। और इसके बाद दोस्तों हम लोग सीख सकते हैं उस ऊंट से कि इंस्टेंटली इज डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। यानी होता क्या है शुरुआत में कि हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, शायद एक ही तरीका हमारे पास होता है, या फिर किसी भी काम को किया जा रहा है तो उस एक तरीके को इतना परफेक्ट बना लीजिए दिखाते दिखाते सेम वही कि काम तो आपका सेम रहे लेकिन रिजल्ट आपका 10 गुना बढ़ के आना शुरू हो जाए। क्योंकि मुझे ब्रूसली जी की एक बात याद आती है, वो हमेशा कहते थे कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके से किक मार सकता है, मुझे उस एक व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हुई है। यानी हमको जो है इतनी बार काम को करना है कि हम उसके मास्टर बन जाए। फिर देखिए आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, हर व्यक्ति आपसे सामान लेगा, हर व्यक्ति आपसे संबंध अच्छा बना के रखेगा, आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। और इसके बाद दोस्तों एक और चीज सभी लोग जानते हैं, लर्न मोर न्यू थिंग्स एंड फास्टर।
नई नई चीजों को जल्दी जल्दी सीखिए और उसको एडॉप्ट कीजिए। क्योंकि पुरानी चीजें दोस्तों क्या है कि पुराने समय के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। तरीके बदल रहे हैं, उस तरीके को हमको सीखना पड़ेगा। तो हमेशा सीखने के लिए प्रयत्नशील रहिए और नए नए तरीके को लगाइए अपने बिजनेस के अंदर। नए नए टेक्नोलॉजी को सीखने का प्रयास कीजिए, चाहे वो जूम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। हमने सारी चीजें यहीं पर आके सीखी हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ उंगलियों का खेल है और थोड़ी सी जानकारी का खेल है। तो इसको सीखिए, जो भी जानकार व्यक्ति हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे सीखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, वो आज बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन सारी चीजों में। तो साथियों, समझ गए हैं कि नई नई चीजों को हमको सीखना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगली जो गोटी है या फिर जो चीज है वो होती है राजा। सबने देखा है, तो राजा का बहुत अहम भूमिका होती है, इसी को हम लोग चेकमेट करते हैं। अगर राजा खत्म हो जाए तो आपका खेल वहीं खत्म हो जाता है, बाकी सारी गोटियां वहां पर पड़ी रहे। तो इससे हम लोगों को सीखना क्या है दोस्तों, कि गेट मोर पीपल टू इवेंट्स। यानी सबसे पहले हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है कि इस यहाँ के जो राजा होते हैं, जो क्राउन होते हैं, उनके पास हमको नए नए लोगों को लेकर जाना है, उनके पास बैठाना है, उस मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना है। तो बहुत तेजी से यहाँ ग्रोथ की जा सकती है। और आपने जो है राजा को देखा होगा कि राजा किसी भी तरफ चल सकता है, आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है, दाएं भी चल सकता है, बाएं भी चल सकता है। यानी आपको जो है राजा वाली क्वालिटी अपने अंदर जो है इंप्रूव करनी होगी, जिससे जो है हम इसको बखूबी और बहुत अच्छे से काम में लगा पाए। अपने आप को हमको यहाँ राजा मानना है और राजा बनना भी है। अपनी टीम का वो राजा हमको बनना है, जिससे हम ये जान पाए कि सबसे ज्यादा परिश्रम अपनी टीम में मैं करता हूं। हमको ये क्वालिटी विकसित करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा प्लान टीम में मैं दिखाता हूं। इस चीज का कंपटीशन कीजिए, इस चीज का हमको कंपटीशन करना है कि मैं अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा वर्क करता हूं। मेरी टीम को जहां जरूरत होगी मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, और अपनी टीम को सिखाने की जिम्मेदारी यहां पर लेनी पड़ेगी। तो इन सारी क्वालिटी को धीरे धीरे हमको दोस्तों अपने अंदर जो है डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ करना क्या है, बिजनेस का बेसिक, बिजनेस का बेसिक आपको आना चाहिए। सबसे पहले हमको बिजनेस का बेसिक सीखना है, और फिर जो है लोगों को बेसिक की जानकारी देते देते उनको सिखाना है। तो कई लोगों को मैंने देखा है वो सीख तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन नीचे सिखाते नहीं है दोस्तों। तो हमको भी सीखना है और नीचे सिखाना भी है। और 2-4 साल अगर ये प्रक्रिया करते करते आपने धक्के खा लिए, तो आप नोट छापने की मशीन बन जाएंगे दोस्तों। क्योंकि गाड़ी हो या जिंदगी, जीतेगा वही जो सही समय पर जो है गियर को बदलना जानता है। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो सबसे पहले उस प्यादे की तरह एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे इसके बाद एक जो गोटी होती है, रानी होती है, क्योन होती है, हम सभी लोग जानते हैं। और बहुत मेन अहम भूमिका निभाती है रानी। किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, दूर तक जा सकती है। तो रानी यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने परिवार में अगर शादी हो गई है तो अपनी वाइफ को मान सकते हैं, या फिर अपने माता पिता को मान सकते हैं, मम्मी को मान सकते हैं, कि इस सिस्टम में जो है, क्योंकि वाइफ एक ऐसी कैंडिडेट है जो हमारे सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, और समय से खाना देना, कपड़े और ये सारी चीजें हमको अगर सही से मिलती रहे तो हम फील्ड वर्क और अच्छा कर पाएंगे, शायद समय और दे पाएंगे। तो ओपन माइंडनेस, रानी से हमने क्या सीखा कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, और कितनी दूर जा सकती है, किसी भी दिशा में चल सकती है। यानी आपको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, दिमाग को खुला रखना पड़ेगा 24 घंटे। और वाक पटुता आपके अंदर आनी चाहिए कि अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसका हम लोग जो है सोच समझ के 1 से 2 लाइन में उत्तर दें। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान लोग कौन होते हैं, जो दूसरों की बातों को ध्यान से 5 से 10 मिनट सुनते हैं और 2 लाइन में उसका उत्तर दे देते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता की निशानी है, और ओपन माइंडेड होकर हमको कोई भी चीज सोचनी है। तो एक बात सीखने की है दोस्तों, जो आप काम कर रहे हैं
उसको प्रसन्न होकर कीजिए, ओपन दिमाग के साथ कीजिए और काम को मस्ती में कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। और जब जबरदस्त होकर आप काम को करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद रानी से एक और चीज सीखी जा सकती है कि कीप एडिंग न्यू नेम्स टू योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कि ओपन माइंडेड इतना हो जाइए कि लिस्ट आपकी कभी खत्म ना हो। सभी लोग आपके मित्र हों, सभी आपके दोस्त हों, जहां भी आप जाएं आपका रिलेशन लोगों से बनना शुरू हो जाए और हर व्यक्ति को आप बिजनेस में ला सके। तो इस तरीके से हमको दोस्तों काम को करना है। और काम अगर अच्छा चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना चालू कर दीजिए, 14 की जगह 20 घंटे काम करना चालू कर दीजिए। मतलब आपका समय अच्छा चल रहा है तो काम को बढ़ा दीजिए। और अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है तो हमको अपने परिश्रम को बढ़ाने की जरूरत है, प्रयास को बढ़ाने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक आपका समय अच्छा हो जाएगा। और लास्ट चीज है जो हम लोग चेस में खेलते हैं, नाइट जिसको कहते हैं घोड़ा। देखिए ये कहीं भी कूद फान जाता है, 2.5 कदम चलता है, 2 कदम सीधा, फिर 1 कदम जो है तिरछा। तो मैं घोड़े से सीखने वाली बात है कि नाम से काम नहीं होता है दोस्तों, काम से नाम होता है। और काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही आपके सारे काम बन जाए। तो घोड़े से हमको सीखने वाली जरूरत है यूनिकनेस, यानी एक बेहतर क्वालिटी इसके अंदर है। और हमको भी अपने अंदर वो यूनिकनेस ढूंढनी है कि मैं जो है किस चीज में माहिर हूं। वही चीज आप वेस्टीज बिजनेस में लगा दीजिए और बहुत तेजी से आप सफलता की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मैं पहले मैंने बताया कि मैंने बहुत सारी नौकरियां भी की हुई हैं, 3-4 जगह कॉल सेंटर में भी काम किया हुआ है, 4 सेंटर इंचार्ज के पद पे, विद्यालय में भी पढ़ाया हुआ है 3-4 साल, और उसके बाद जो है कोचिंग सेंटर भी चलाया हुआ है। जब मैंने सारी नौकरी को छोड़कर, कोचिंग को बंद कर कर इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे लोगों ने, समझदार लोगों ने समझाने, मुझको बहुत समझाया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं समझा। क्योंकि मुझको एक बात समझ में आ गई थी कि ऐसी समझदारी किसी काम की नहीं है जो मेरी उड़ान को रोक दे, या जहां तक मैं उड़ना चाहता हूं वहां तक ये हमको पंखी नहीं दे सकता है। तो मुझको ये चीज यूनिकनेस समझ में आ गई। तो ये छोटा सा एक सेशन था साथियों, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि दुनिया की हर चीज आपको सिखा रही है, हर चीज आपको बता रही है, तो किस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। क्योंकि हम किसी के साथ ज्यादा बात करें चाहे ना करें, लोगों से मिले चाहे ना मिले, 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर जो चीज रहेगी, मैं कहता हूं वही चीज आपके मुंह से निकलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के पीछे भागिए, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे प्रोफाइल की नॉलेज हो, चाहे बिजनेस प्लान की जानकारी हो, इसको घोल के पी लीजिए। ये 3 चीजें, प्रोडक्ट की जानकारी मैं कहता हूं इतनी रखिए, इतनी रखिए कि वीडियो देखिए ना। मैं नहीं कहता हूं कि प्रोडक्ट की जानकारी के लिए बहुत क्या करने की जरूरत है, एक वीडियो चला लीजिए। कंपनी के यूट्यूब पर बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम मिल जाएंगे, वीआईपी मिल जाएंगे, वीएलसी मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो उसको देखिए दोस्तों, उससे ज्ञान को अर्जित कीजिए। जब आप अलग अलग तरह की वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि शतावरी मैक्स हम इसके लिए भी दे सकते हैं, इसके लिए भी दे सकते हैं, इसके लिए भी दे सकते हैं। और जैसे एक वैद्य होता है, नाड़ी पकड़ता है और सारी दिक्कतें बता देता है, जब आपको सप्लीमेंट के विषय में जानकारी रहेगी तो आप जिस व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे, आप उस व्यक्ति को यह आभास होने लगेगा कि इनके पास डीप नॉलेज है, यानी इनके पास जानकारी अच्छी है, मेरा मर्ज ये 100% सही कर देंगे। और जिस दिन उस पेशेंट को यह भरोसा हो जाएगा कि ये जो कह रहे हैं ये बातें सही हैं, उसको आधा आराम आपने वहीं दे दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों जानकारी हमको रखनी है और बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। हम देखते हैं कि यहाँ लोग आते हैं और इनको 6 महीने में ही मर्सिडीज चाहिए। तो दोस्तों हमारे हाथ में क्या है, मैं फिर एक चीज कहता हूं कि 2 चीजें परमात्मा ने हमको दिया हुआ है जो हमारे हाथ में नहीं है, जन्म और मृत्यु। तो जहां पैदा होना था, जिस कंडीशन में पैदा होना था, गरीबी में, अमीरी में,
हम वहां पैदा हो चुके हैं, हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा होना था, हम हो चुके हैं, इसमें परिवर्तन अब हमारे हाथ में नहीं है। और लास्ट एक ऑप्शन परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, ये हमको भरनी है, ईश्वर ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, कर्म करना ही हमारे हाथ में है, देने का काम दाता का है। तो आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जब वो देना शुरू करेगा, तो आपकी सोच आज वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है। तो सिर्फ हमारे हाथ में जो काम है, हम वही कर सकते हैं, इस पे किसी का जोर नहीं है। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का, और मैं एक लाइन के साथ जो है अपनी बात को खत्म करूंगा कि देर से बनिए लेकिन कुछ बनिए जरूर दोस्तों। बहुत बड़ा पैसा कमाइए, क्योंकि समय के साथ साथ लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे आने वाले समय में। और पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, ये भी बात सही है। तो चलिए, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा है, दिल में अगर कोई भी बात चुभी है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, ये मेरे शब्द थे, इसको आप मेरी झोली में वापस कर दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद अपने जीवन में अपनाइएगा जरूर। तो जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।